अगर मैं आपसे कहूं कि धरती गोल है, सूर्य एक तारा है, चंद्रमा उपग्रह है और हमारी प्यारी पृथ्वी सूर्य के सौरमंडल का एक ग्रह है, तो आपको कैसा लगेगा? वैसे ही जैसा बताए कि फेसबुक एक सोशल मीडिया अकाउंट है, गौरैया है, पक्षी है। विज्ञान आज इतना आगे बढ़ चुका है कि हमने धरती से लेकर अंतरिक्ष तक ढेरों रहस्यों का खोज कर ली है। हमें पता है कि धरती पर दिन रात कैसे होते हैं, मौसम कैसे बदलता है और समय की गणना कैसे की जाती है, धरती पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसे असंख्य सवाल के जवाब आज हमारे पास हैं। अब हम चांद पर उतर गए हैं, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। लेकिन जैसे हर यात्री की कहानी में सिर्फ मंजिल नहीं होती, एक लंबी सड़क भी होती है, वैसे ही विज्ञान की इस विकास यात्रा की कहानी भी सीधी और आसान नहीं है। एक ऐसा भी समय था जब सिर्फ ये कहने के लिए कि पृथ्वी गोल है, कुछ लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसी साल जुलाई में कैथोलिक चर्च ने पूरी दुनिया से उस ऐतिहासिक अपराधों के लिए माफ़ी मांगी जिसके खून से धर्म और चर्च के हाथ रंगे थे। विज्ञान की आधुनिक उपलब्धियों को उससे सही अर्थों में समझने और उसकी महत्ता को रेखांकित करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक बार उस इतिहास से भी गुजर लें जो अनेक दर्दनाक कहानियों का गवाह रहा है। पहली कहानी है जर्दानो ब्रूनो की, जो शहर के बीचों बीच जिंदा जला दिया गया। तारीख 17 फरवरी साल 1600। शहर रोम। उस दिन शहर में सुबह एक उत्सव का माहौल था। शहर के बीचों बीच टाइबर नदी के किनारे बने एक विशालकाय किले में वह कैद था। 8 साल चले लंबे मुकदमे के बाद चर्च ने फैसला सुनाया कि उसके विचार, उसकी लिखी किताबें बाइबल और चर्च के खिलाफ हैं। उसके विचार चर्च के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा कर सकते हैं और समाज में अराजकता फैला सकते हैं। चर्च ने माना कि उसका अपराध इतना बड़ा है कि इसकी सज़ा सिर्फ मृत्युदंड के रूप में दी जा सकती है, और वह मृत्युदंड भी उतना ही भयावह था जो 1600 साल पहले जीसस क्राइस्ट को दिया गया था। चर्च ने उसे सामूहिक रूप से शहर के बीचों बीच जिंदा जलाने का फरमान सुनाया था। उसका नाम था जर्दानो ब्रूनो। 1548 में इटली से नेपल्स का एक छोटे से कस्बे नोला में जन्मा एक बच्चा, जिसे इतिहास में एक महान दार्शनिक और खगोल शास्त्री के रूप में दर्ज होना था। और फिर क्या हुआ? और यह विचार जिसके लिए चर्च ने उसे मृत्युदंड दिया था, वह था जो कि अंतरिक्ष का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर। धरती चपटी नहीं, धरती गोल है। खगोल विज्ञान की यह सारी बुनियादी प्रस्तावनाएं जो हमारी आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों का आधार है। इतालवी स्कैपलेचर आर्टिस्ट इतोरे फेरारी का आर्ट वर्क जो 1889 में रोम में बने जर्दानो ब्रूनो म्यूजियम में रखा है। इसमें ब्रूनो पर चल रहे मुकदमों को दिखाया गया है। इतालवी स्केलर आर्टिस्ट इतोरे फेरारी का आर्ट वर्क जो 89 में रोम में बने जर्दानो ब्रूनो म्यूजियम में रखा है, इससे ब्रूनो पर चल रहे मुकदमों को दिखाया गया है। दूसरी कहानी, यह किताब जो चर्च के तहखाने में 100 साल से दबी रही। यही बातें ब्रूनो से 75 साल पहले निकोलाई कोपरनिकस ने भी कही थी। मजे की बात यह है कि जिन वेधशालाओं में पहले कोपरनिकस और फिर जर्दानो ब्रूनो ने अनेकों वर्षों तक रात दिन यह जागकर अंतरिक्ष का, सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों को, तारों की गतिविधियों का अध्ययन किया, यह वेधशाला चर्च नहीं बनवाई थी, लेकिन इसके पीछे चर्च की अपनी वजह थी। संसार की सभी सभ्यताओं में समय की गणना का शुरुआती तरीका चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं का अध्ययन करना ही था। बाइबल में लिखा था कि पृथ्वी अंतरिक्ष का केंद्र है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी का केंद्रीयता का सिद्धांत पृथ्वी पर मौजूद जीवन, मनुष्य की श्रेष्ठता के सिद्धांत से उपजा था। चर्च बुनियादी तौर पर ज्ञान की राह में रोड़ा नहीं था, लेकिन वे उतने ही ज्ञान का हिमायत था जो उनके धर्म ग्रंथ में लिखी बातों को चुनौती न दे। चर्च को वेधशालाओं और ग्रहों आदि की गति गणना की जरूरत इसलिए पड़ी कि वे समय को बेहतर आकलन कर ईस्टर का सही तारीख बता सके। लेकिन जब कोपरनिकस ने वास्तव में ही अध्ययन आकलन शुरू किया, उसे समझने में आया कि सत्य तो कुछ
और ही था। चूँकि चर्च के साथ कोपरनिकस के अच्छे संबंध थे, इसलिए उन्हें कोई दंड नहीं दिया गया, लेकिन उनकी लिखी किताब आने वाले 100 सालों तक प्रतिबंधित रही। चर्च ने अंतरिक्ष विज्ञानी की नई खोजों को प्रसार नहीं होने दिया। इतालवी में लिखा निकोलाई कोपरनिकस की प्रतिबंधित किताबों का एक पन्ना, मूल किताब ऑस्ट्रेलिया की नेशनल लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है। चर्च की वेधशाला की लाइब्रेरी में कहीं छिपा कर रखी गई ये किताब ही एक बार जर्दानो ब्रूनो के हाथ लग गई। देर रात जब सब सो जाते और चारों ओर चुप सन्नाटा पसरा होता, मोमबत्ती की रोशनी में ब्रूनो कोपरनिकस की यह किताब पढ़ता। वहीं से ये जिज्ञासा जन्मेगी जो जर्दानो ब्रूनो को कोपरनिकस के सिद्धांतों को वैज्ञानिक ढंग से साबित करने तक ले गई। वर्षों तक कोपरनिकस की किताब में लिखी बातों को जर्दानो ब्रूनो वेधशाला की छत पर बैठकर अपने बनाए टेलीस्कोप के सहारे जांचते रहे। 20 साल लंबे परीक्षण का नतीजा कोपरनिकस की किताबों को आगे बढ़ा रहा था। सूर्य और पृथ्वी के पास चंद्रमा का अध्ययन का यह साबित कर रहा था कि चंद्रमा की घटती कलाओं का कारण ये पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है और इन दोनों की गति चंद्रमा की कलाओं को बदल रही है। जेम्स जॉयस ने 1939 में प्रकाशित उपन्यास में ब्रूनो पर चल रहे मुकदमे और उसके मृत्युदंड का विस्तृत वर्णन है। जैसा कि जॉयस लिखते हैं, सच पूछो तो चर्च को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि अंतरिक्ष का केंद्र सूर्य हो या पृथ्वी। डर बाइबल में लिखी बातों को गलत साबित होने जाने का था। रोमन कैथोलिक चर्च का दुनिया के उत्तरी हिस्से में बढ़ता प्रभाव जिस तरह से लोगों के बीच बाइबल में लिखी बातों को संसार के पहले और अंतिम सत्य की तरह पेश करना था। वैज्ञानिक खोजें उस बाइबल को ही गलत साबित कर रही थी। चर्च के एक शत्र आधिपत्य का बनाए रखने के लिए जरूरी था कि वे उन आम लोगों तक पहुंचने पाए। तीसरी कहानी, गैलीलियो ने माफी मांग ली, फिर भी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ी। जर्दानो ब्रूनो के बाद उन्हीं वैज्ञानिक खोजों को आगे बढ़ाने के लिए एक और खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली भी चर्च के क्रोध और आतंक का शिकार हुए। गैलीलियो ने ब्रूनो और कोपरनिकस की किताबें पढ़ी थी और तर्क बुद्धि कहती थी कि ये बातें सत्य हैं। प्रकृति में सब कुछ सापेक्षता के सिद्धांत के साथ गतिशील है। यह आइंस्टीन का दिया सापेक्षता का सिद्धांत नहीं था। इसे ऐसे समझे कि हर एक बात दूसरी बात को प्रभावित कर रही है। ग्रहों की गति समय को मौसम, धरती को धरती, जीवन को जीवन, आसपास मौजूद सारी गतियों को एक सब आपस में एक तारे से जोड़े हुए कि एक हिस्से में मामूली सी हरकत की बाकी हिस्सों की दिशा और प्रभाव को बदल सकती थी। गैलीलियो ने कहा कि ईश्वर की भाषा गणित है, क्योंकि गणित में हर एक जोड़ गुना भाग आखिरी नतीजे में बदल जाता है। गैलीलियो ने अपने हाथों से दूरबीन बनाई और उसकी मदद से तीनों दशकों तक खगोल पिंडों का अध्ययन किया था। वे अध्ययन गैलीलियो को उसी नतीजे तक ले गया जहां कोपरनिकस और ब्रूनो पहुंचे थे। चर्च ने बहुत सालों तक उन पर मुकदमा चलाया। वे 63 साल के थे जब चर्च ने कहा कि अगर वे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग ले तो चर्च उन्हें माफ़ कर देगा। कई सालों तक जेल में भीषण यंत्रणाएं झेलने के बाद गैलीलियो में ताकत नहीं बची थी। उन्होंने माफ़ी मांगने का फैसला भी लिया। चर्च ने गैलीलियो को पूरी स्क्रिप्ट दी थी कि उन्हें सार्वजनिक रूप से क्या कहना है। ये कि उनके वैज्ञानिक सिद्धांत गलत हैं, पृथ्वी ही अंतरिक्ष का केंद्र है, बाइबल में जो कुछ लिखा है वो सही है और शर्मिंदा है अपने हर सिद्धांत के लिए। गैलीलियो ने माफ़ी मांग ली, लेकिन चर्च ने उन्हें तब भी नहीं छोड़ा। उनकी बाकी जिंदगी जेल में ही गुजारी। चौथी कहानी, दुनिया की पहली महिला खगोल शास्त्री की हत्या। लाइब्रेरी जला दी गई। जाते हुए बस एक आखिरी जिक्र हाइपेसिया का भी, कोपरनिकस से भी 1200 साल पहले का।
सन 350 में अलेक्जेंड्रिया में जन्मी दुनिया की पहली महिला दार्शनिक और खगोल शास्त्री गणितज्ञ पिता की बेटी हाइपेसिया ने भी कहा कि अंतरिक्ष में केंद्र सूर्य नहीं पृथ्वी है। अलेक्जेंड्रिया, जो एक समय पहले ज्ञान, संस्कृति, विरासत और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के लिए जाना जाता था, एक दिन वहां जूलियस सीजर आया और रोमन कैथोलिक चर्च भी। लाइब्रेरी जला दी गई, हाइपेसिया मार डाली गई, विरासत नष्ट कर दी गई। लेकिन ज्ञान तो उस फिनिक्स परिंदे की तरह होता है जो मरकर भी बार बार जन्म लेता है, जिन्हें एक वक्त जलाया गया, मारा गया, यंत्रणाएं दी गई, आज उन्हीं के मेमोरियल बने हैं। उनकी कुर्बानियों की याद में उनकी प्रतिमा के सम्मान में किताबें लिखी गई हैं। उनका नाम और उनका काम आज हजारों साल में जिंदा है, वे इतिहास में अमर है। पहली महिला खगोल शास्त्री हाइपेसिया की जिंदगी पर स्पेनिश भाषा में बना फिल्म अगोरा कैसा लगता है, साल 2023 में बैठकर इन कहानियों से गुजरना। यह इंटरनेट और एआई का दौर है। अब हम फैक्ट और साइंस की बात करते हैं। मनुष्य में इन 600 सालों में जितना विकास किया गया है, सब कुछ की बुनियादी और विज्ञान है, वैज्ञानिक सोच और चिंतन है। जिस फोन में आर्टिकल लिखा जा रहा है और जिस स्मार्टफोन से आप इसे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ विज्ञान की देन है। आज जीवन का कोई ऐसा कोना नहीं जो विज्ञान से अछूता हो। लेकिन ये जानना जरूरी है कि आज जब मनुष्य चांद तक पहुंच गया है, मंगल पे पानी की खोज कर ली है, और ठीक उस वक्त जब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, इस सब के लिए पूरी मानवता इतिहास के महान वैज्ञानिकों के ऋणी है। वे लोग जिन्होंने सत्ता के सामने खड़े होने का साहस दिखाया, सत्य के लिए कुर्बान दी, और जीवन की यह सबसे बड़ी बुनियादी सबक, सब कुछ हो चुकने के बाद जो बचा रह जाता है वह सत्य है, वह विज्ञान है, वह हमारी मनुष्यता है।